हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए एनवायरनमेंट के जो करंट के टॉपिक हैं, जो कि आपके लेटेस्ट न्यूज में हैं, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज वैसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके प्री एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो अभी अपकमिंग प्री होने वाला है, चाहे वो यूपीएससी का है, चाहे वो अदर स्टेट पीसीएस का है, उन सब के लिए जो है वो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। तो गाइज देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेटलैंड इन न्यूज। ठीक है, तो जितने भी हमारे वेटलैंड जो अभी हाल ही में न्यूज में आए हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और न्यू रामसर साइट्स, सेम एक ही मतलब है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुई थी, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। इस कन्वेंशन में जो है वेटलैंड्स को जो है वो और वो किया गया था, उनको एक नाम दिया गया था। ठीक है, वहां पे जो है एक प्लेसेस को जो है वेटलैंड का दर्जा दिया गया है, ताकि उनको जो है वो रामसर कन्वेंशन के तहत उनको प्रोटेक्शन, उनको कंजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है रामसर साइट्स। ठीक है, तो देखिए रामसर साइट्स में आपको बोला है कि सबसे पहले देखो रामसर का क्या मतलब है। रामसर जो है वो आपकी एक जगह है ईरान में, एक ईरानियन सिटी है रामसर, जहां पे ये कन्वेंशन हुई थी, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन होता क्या है बेसिकली, ये एक आपकी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ठीक है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स, जो आपके नेचुरल या फिर मैन मेड वेटलैंड्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन हुई थी, जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। ठीक है, और रामसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ईरानियन सिटी है जहां पे ये कन्वेंशन हुई थी। ईरान की एक सिटी है रामसर, उसके नाम पर जो है वो इसका नाम दिया गया था। और ये ट्रीटी कब साइन की गई थी, ये ट्रीटी साइन की गई थी 2 फरवरी 1971 को। तो 2 फरवरी 1971 को इस ट्रीटी को जो था वो साइन किया गया था। अब देखिए रामसर साइट्स, तो अगर हम बात करें कि ये न्यूज में क्यों है, तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने अभी हाल ही में 5 वेटलैंड्स जो है वो ऐड किए हैं। ठीक है, तो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तहत, ठीक है, इंडिया की जो रामसर साइट्स है वो इंक्रीज हुए हैं, और पहले 75 थे, अब जो है वो 80 हो चुके हैं बाय एडिंग 5 मोर वेटलैंड्स। ठीक है, अब इन वेटलैंड्स को जो है वो हम डिटेल में अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और हाईली प्रोबेबिलिटी है कि आपसे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका एक चार्ट है, देखिए यहाँ पे 1981 में कितने थे, 90 में, फिर 2002, 5, 12, 19, 20, 21, 22 और 24, कितने कितने जो है वो ऐड किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 75 थे, और अब जो है वो 2024 में 5 और ऐड हुए हैं, तो अब टोटल कितने हो गए, 80 रामसर साइट्स। जिसमें से पहला है आपका अनकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। अनकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो है एक विलेज है, अनकसमुद्रा विलेज, जिसके नाम पर जो है इस कंजर्वेशन साइट का, एक रामसर साइट का जो है वो मतलब नाम दिया गया है। और ये है क्या, ये एक मैन मेड विलेज इरिगेशन टैंक है, जो कि काफी टाइम पहले जो था वो बनाया गया था। और ये मैन मेड टैंक जो है कितना एरिया कवर करता है, 98.76 हेक्टेयर्स। ठीक है, तो 98.76 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया जो है वो ये कवर अप करता है। काफी टाइम पहले, सेंचुरीज अगो इसको बनाया गया, और ये मैन मेड है। देखिए जैसे कि नेचुरल वेटलैंड्स भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं। ठीक है, तो ये मैन मेड वेटलैंड है अनकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। यहाँ पे जो है वो आपको डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो वेटलैंड है, इट इज होम टू ओवर 210 प्लांट स्पीशीज, 8 ममल स्पीशीज, 25 रिप्टाइल स्पीशीज, 240 बर्ड स्पीशीज, 41 फिश स्पीशीज, 3 frog species, 27 butterfly species and 32 odonate species। ठीक है, इसके अलावा मोर देन 30,000 वाटर बर्ड्स का जो है वो यहाँ पे नेस्ट है। ठीक है, और 1% ऑफ बायो जियोग्राफिक पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे स्पॉट करती है ऑफ पेंटेड स्टॉक एंड ब्लैक हेडेड इबिस। ठीक है, तो ये जो है अनकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व का जो है वो खासियत है। ठीक है, क्योंकि आपसे अगर क्वेश्चन आता तो आपसे पूछा जाता कि अनकसमुद्रा जो कंजर्वेशन साइट, जो अनकसमुद्रा जो आपकी वेटलैंड है, वो स्पेशली किसके लिए है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बर्ड कंजर्वेशन साइट है, ये बर्ड के लिए जो स्पेशली डेडिकेटेड है। ठीक है, वैसे अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा है आपका अघानशिनी एस्चुअरी। ठीक है, एस्चुअरी आपको पता है कि जो रिवर जहां पे मिलती है, जहां पे है ना, वहां पे जो आपका एरिया बनता है उसको बोलते हैं एस्चुअरीज। तो यहाँ पे इस एस्चुअरी का नाम दिया गया है अघानशिनी एस्चुअरी। ये जो है वो आपके अरेबियन सी में है, जहां पे अघानशिनी रिवर जो है वो मिलती है अरेबियन सी के साथ। ठीक है, तो एस्चुअरी जो है वो ये फॉर्म करती है, जहां पे ये मिलती है वहां पे एस्चुअरी, उस एरिया को जो है वो एस्चुअरी बोला जाता है, वेयर रिवर मीट्स एन ओशन या रिवर मीट्स एन सी। ठीक है,
अब ये जो एस्चुअरी है ये कवर करती है अप्रोक्सीमेट 4801 हेक्टेयर ऑफ एरिया, ठीक है, 4801 हेक्टेयर एरिया जो है वो ये कवर करती है, ये वाली एस्चुअरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये एस्चुअरी जो है वो क्यों वेटलैंड में है, किस स्पीशीज को जो है वो मेनली हम इसमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो वेटलैंड है इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड्स टू फैमिलीज थ्रू फिशिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है, श्रिम्प एक्वाकल्चर, ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग इन द एस्चुअरी, राइस फील्ड नॉन लोकली एज गजनी राइस फील्ड, ठीक है। तो मेनली ये सब चीजें जो है वो वेरियस फैमिली को जो है वेरियस मतलब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देती है, वेरियस मतलब फूड मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो बिजनेस पर्पस के लिए। और यहाँ पे जो मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट भी है, तो मैंग्रोव्स अलोंग द एस्चुअरी प्रोटेक्ट द शोर्स फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। तो इसको वेटलैंड का मेनली क्यों जरिया बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि ये जो वेटलैंड है ये काफी फैमिलीज को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है फ्रॉम वेरियस मतलब एक्टिविटीज लाइक फिशिंग, एग्रीकल्चर, राइस प्रोसेस, है ना। और दूसरा यहाँ पे जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है जो कि किस चीज से जो है वो प्रोटेक्ट करता है, शोर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन से, ठीक है। इसके अलावा ये जो एस्चुअरी है इट ऑल्सो सपोर्ट्स ओवर 43,000 काउंट्स ऑफ 66 वाटर बर्ड स्पीशीज। जो यहाँ पे वाटर बर्ड जैसे कि आपको पता है स्वैम हो गया, ठीक है, या फिर और तरह के जो वाटर बर्ड्स होते हैं उनकी स्पीशीज को लगभग 43,000 स्पीशीज ऐसी हैं जिनको ये स्पॉट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, एंड मोर देन 10% ऑफ द बायोजियोग्राफिक पॉपुलेशन ऑफ 15 वाटर बर्ड स्पीशीज। तो इसलिए जो है वो इस जगह को, इस एस्चुअरी को जो है एक वेटलैंड का जो है वो जरिया दिया गया है, रामसर कन्वेंशन में, रामसर साइट्स में इसको ऐड किया गया है। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड है हमारे पास मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। अब देखिए ये मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये भी एक मैन मेड वेटलैंड है, ठीक है, मैन मेड वेटलैंड है जो कि लगभग 50 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया जो है वो कवर अप करता है, ठीक है। और मेनली ये क्यों बनाया गया था, इट वाज बिल्ट टू स्टोर रेन वाटर फॉर इरिगेशन एंड आल्सो इट इज द होम ऑफ ओवर 166 बर्ड स्पीशीज इंक्लूडिंग 130 माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है, जिसमें से 2 वल्नरेबल स्पीशीज एंड 4 नियर थ्रेटन स्पीशीज भी यहाँ पे है। दैट्स वाई इस एरिया को भी क्या बोला गया है यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व और वेटलैंड, उसमें रामसर साइट्स में इसको ऐड किया गया है क्योंकि ये जो है वेरियस बर्ड स्पीशीज को इंक्लूडिंग वैसे बर्ड जो कि खत्म होने के कगार पे हैं या फिर बहुत ही वल्नरेबल हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं और बहुत कम पाए जाते हैं। तो ऐसी जगहों को, ऐसी मतलब प्लेसेस को जो है वेटलैंड का जरिया एक नाम जो है वो दिया गया है। क्लियर, इसके अलावा जो है वो एडिशनली अगर हम बात करें तो लगभग 8,000 बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं अलग अलग टाइम में, ठीक है। जैसे विंटर की अगर हम बात करें तो लगभग 8,000 बर्ड्स जो है वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और अगर बोला जाए तो एंड द वेटलैंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड्स फॉर द बार हेडेड गूस इन सदर्न इंडिया। तो सदर्न इंडिया का लगभग ये सबसे बड़ा एक ऐसा वेटलैंड है जो कि इस प्रजाति को, इस स्पीशीज को जो है वो सपोर्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है या फिर उसका घर है, ठीक है। तो विंटर के लिए, ठीक है, विंटरिंग स्पीशीज जो कि विंटर के टाइम पे वहां पे आते हैं, ठीक है, सदर्न इंडिया का। तो ये जो है आपकी थर्ड वेटलैंड है, थर्ड रामसर साइट है जो कि न्यूज में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ अगर हम बात करें करवीती बर्ड सेंचुरी, देखो कवर यहाँ पे आपको लिखा है करवीती, ठीक है, यहीं से आपने नाम रखना है याद, कावेरी रिवर, ठीक है। अब ये सेंचुरी क्या है, इट्स अ लार्ज इरिगेशन टैंक लोकेटेड इन द नदर्न एलुवियल प्लेन्स ऑफ द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर्स के जो नदर एलुवियल प्लेन्स हैं वहां पे एक लार्ज इरिगेशन टैंक बनाया गया है, ठीक है। और ये क्या है, इट इज फेड बाय द पलमबाड़ी कैनाल ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अब ये जो टैंक बनाया गया यहाँ से जो पानी का मेन सोर्स है वो कहाँ से आता है, इस कैनाल से, पलमबाड़ी कैनाल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अगर मैंने इसका नाम यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि आजकल आपको पता है कि क्वेश्चन जो आते हैं वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये नाम भी गिवन हो सकता है। तो पलमबाड़ी कैनाल ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून, सिर्फ मानसून के टाइम जो बारिश होती है, जब ये कैनाल जो है वो सीजनल कैनाल है, ठीक है, जब यहाँ से पानी बहता है तो इस टैंक को भी जो है वो फेड करता जाता है, ठीक है। कहाँ पे, सिचुएटेड इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, द सेंचुरी सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग एंड फॉरेजिंग ग्राउंड फॉर वाटर बर्ड स्पीशीज। ये भी जो है वो वाटर बर्ड स्पीशीज के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इरिगेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जो है वो इसका बहुत बड़ा रोल है। यानी कि ये एक ऐसा टैंक है जहाँ पे इरिगेशन पर्पस के लिए भी मतलब पानी को यूज किया जाता है
और जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, ग्राउंड वाटर को भी जो है वो ये रिफिल करता है। ठीक है, लास्ट आपकी है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। अब देखिए ये लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो बेसिकली कहाँ पे है, नीलगिरी माउंटेन रेंजेस में जो है वो ये फॉरेस्ट आपका पाया जाता है। ठीक है, टाउन ऑफ कोठागिरी। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना कि ये जो साइट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, नियर द टाउन ऑफ कोठागिरी, एडजेसेंट टू द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द नीलगिरी माउंटेन रेंज। ठीक है, फिर अगर हम आगे चले, इट फीचर्स इंटरमिटेंट फ्रेश वाटर मार्शेस एंड स्ट्रीम्स विद इन अ शोला, अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट फाउंड इन सदर्न इंडिया, यूजुअली इन पैचेस सेपरेटेड बाय ग्रासलैंड। तो इस तरह का जो है वो ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह का जो है काफी डेंस यहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट है। और दिस साइट इज द ओनली नेचुरल शोला फॉरेस्ट रिमेनिंग नियर कोठागिरी एंड हैज हाई स्पीशीज एंडेमिज्म। ठीक है, कि ये जो है वो एकमात्र ऐसी वो है साइट है, शोला फॉरेस्ट है जो कि बची है इस एरिया में, कोठागिरी एरिया में। ठीक है, जहां पे वेरियस स्पीशीज जो है वो अपना घर वहां पे बसाते हैं, बहुत वहां पे स्पीशीज जो है वो रहते हैं। कुछ ऐसे स्पीशीज जो कि एंडेमिक है, तो एंडेमिक स्पीशीज का भी जो है वो ये घर माना जाता है, इसलिए इस शोला फॉरेस्ट को जो है वो रामसर साइट में ऐड किया गया। तो ये है 5 रामसर साइट्स जो कि आपकी न्यूज में चल रही हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आना बहुत ही आम बात है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपके प्री में जो है वो यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्लियर गाइस? तो बाकी मिलते हैं कुछ और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।